Assalamualaikum 10th class. I hope that all of you will be fine. Guys, in previous video we have done the translation of unit number 4 first aid, and in today's video we will do the exercise of unit number 4. So let's begin with the questions of the exercise which are mentioned on page number 44. Now move to first question. You should not keep checking if the bleeding has stopped. Why? अगर खून बहना रुक गया हो तो बार बार चेक क्यों नहीं करना चाहिए? एंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वी शुड नॉट कीप चेकिंग इफ़ द ब्लड हैज़ स्टॉप्ड बिकॉज इट मे डैमेज द क्लॉट लोथरा दैट हैज़ फॉर्म्ड एंड ब्लॉक्ड द ब्लड फ्लो. अगर खून बहना रुक गया हो तो बार बार चेक करना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा उस लोथरे को नुकसान पहुंचा सकता है जो कि बन गया है और जिसकी वजह से खून बहना रुक गया है. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2. वाई इट इज़ नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्रॉम द वाउंड. साबुन को ज़ख़म से दूर रखना क्यों ज़रूरी है? एंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इट इज़ नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्रॉम द वाउंड बिकॉज इट कैन कॉज इरिटेशन इन द वाउंड. ये ज़रूरी है कि साबुन को ज़ख़म से दूर रखा जाए क्योंकि ये ज़ख़म में इरिटेशन तकलीफ़ का बाइस बन सकता है. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3. हाउ इज़ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट गुड इन हीलिंग द वाउंड. ज़ख़म के मुंदमिल होने में जरासीम कश या मरहम किस तरह मुफीद है? And the answer of question number 3 is the use of antibiotic cream is good as it fastens the body natural healing process. जरासीम कश करीम का इस्तेमाल मुफीद होता है क्योंकि जिसमें मौजूद ज़ख़म के मुंदमिल करने की फितरी निज़ाम को तेज़ करती है. फास्टन्स तेज़ करना. Question number 4 is what should you do if you are allergic to adhesive material used in most bandages. अगर आपको मरहम पट्टी में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली लेस से एलर्जी हो तो आप क्या करेंगे? लेस जिसमें थोड़ी सी वो बैंडेजेस होती हैं जिसमें थोड़ी सी चिपचिपाहट सी होती है, एडहेसिव मटेरियल बैंडेजेस. एंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इफ़ वी आर एलर्जिक टू द एडहेसिव मटेरियल यूज इन बैंडेजेस वी शुड यूज़ एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग. अगर हमें वो पट्टी जिसमें लेस होती है उससे हमें एलर्जी हो तो हम वो वाली पट्टियाँ इस्तेमाल करेंगे जो कि लेस के बग़ैर होती हैं, मतलब एडहेसिव फ्री होती हैं. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. व्हेन डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर. आपको डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत कब पेश आती है? एंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वी शुड सी द डॉक्टर इफ़ द रिकवरी इज़ स्लो और इफ़ द वाउंड इज़ इन्फेक्टेड. अगर बहाली का अमल सुस्त है या ज़ख़म जरासीम ज़दा हो गया है तो हमें चाहिए कि डॉक्टर से रुजू करें. नाउ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन. व्हाट शुड योर फर्स्ट एड किट कंसिस्ट ऑफ. आपका इब्तदाई तिबी इमदाद के साजो सामान का सेट किन चीज़ों पर मुश्तमिल होना चाहिए? एंड द आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन इज़ द फर्स्ट एड किट शुड कंटेन अ फर्स्ट एड बुक, plasters, elastic bandages, gauze, adhesive tape, antiseptic wipes, cotton wool, safety pin, tweezers, scissors, latex gloves, calamine lotion, thermometer and analgesic tablets. We can say that painkiller as well. Okay, now guys move to page number 42. Here question number A. Many fields have a specialized vocabulary. Identify specialized vocabulary related to medical field in the text. So here are 3 blocks you can see. In first one, specialized word. Second is what I think it means. Here we can say that we have to write guessed meaning, which we can guess from this specialized word. And the third one is what does it mean. We can say that we have to write here actual meaning of the specialized word. So move to very first one, scraps, खराशें, small wounds और graze और scratch. Second word is infection. Infection जरासीम ज़दगी. Discharge of pus etc. from a wound.
and the actual meaning, presence of bacteria in wounds. Third one is ointment, marham, cream that heals a wound, that is guessed meaning, and the actual meaning is medicated cream or lotion. Fourth one is bandage, patti, a piece of cloth to cover a wound, and the actual meaning dressing or gauze. Next is dressings, pattiyan, bandages, dressing or gauze. Both are same to each other. Stitches, tanke, knitting, the sewing of edges of a wound together. So guys, in today's video we have discussed one vocabulary question and the exercise question of unit number 4, first stage. I hope all these things will be cleared which we have discussed in today's video, and your task is to learn the answer of the exercise question and this question as well. We will meet in next video. Till then, Allah Hafiz.